हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट के प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स पर प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पेपर को सॉल्व करना। आज का जो पेपर हमने लिया है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर है और ये फेब 2019 का पेपर है। फरवरी 2019 में टेरिटोरियल आर्मी के लिए जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे हम आज के वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं कि पहला जो सवाल है वो हमारे पास क्या है। पहला जो सवाल हमारे पास है ये SI और CI का है। प्रश्न है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 8% पर annum is ₹768, then the sum invested is। प्रश्न है कि अगर एक अमाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाए 2 साल के लिए 8% के रेट से, तो उनका अंतर 768 रुपये निकलता है। तो हमने कितना सम इन्वेस्ट किया था, यानी कि प्रिंसिपल हमें बताना है। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी कॉमन है, जो कि हर एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम हो या SSC एग्जाम हो, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सम को कुछ भी मान सकते हैं। हम सम को 100x मान सकते हैं, 200x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने 800x मान लिया। ठीक है, अब क्या है कि 2 साल के लिए है, तो पहला साल और दूसरा साल। ठीक है, पहले साल 800x पे 8% के रेट से कितना इंटरेस्ट होगा, 64, और दूसरे साल भी 64। ये क्या है हमारे पास, ये SI है। ठीक है, तो SI टोटल हमारे पास कितना हो गया, SI 128 रुपये। और अब हमारे पास क्या होगा, अब CI कैसे हम निकालेंगे, इस 64 का भी इंटरेस्ट दूसरे साल में जुड़ेगा। तो इस 64 का 8% के रेट से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.12। और अब ये हमारा टोटल CI हो गया, ये हमारा टोटल CI हो गया। तो CI और ये हमारे पास SI ऑलरेडी है और ये हमारे पास CI। तो CI SI का अंतर कितने का होगा, केवल 5.12 का। तो ये 5.12 जो है 12x, ये किसके बराबर है, ये 768 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 150। और हमें क्या करना है, हमें प्रिंसिपल हमने माना है 800x, x की जगह 150। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1,20,000। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है ये भी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का ही सवाल है, और बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जिसे आप चाहे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दूँ। चलिए इस बार हम मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो 100x है। ठीक है, तो पहला साल और ये रहा दूसरा साल। 5% के रेट से 5 और इस 5 का भी 5% के रेट से अगले साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.25। ठीक है, ये x, ये भी x, ये भी x। डिफरेंस कितना हो गया SI CI का, SI CI का डिफरेंस हो गया 0.25x। ये किसके बराबर है, ये 0.25x क्वेश्चन में दिए गए 63 के बराबर है। ये रहा 63। तो x की वैल्यू ऐसे क्या निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 252। और हमें क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल यानी कि 100x निकालना है। तो अब x की वैल्यू आ गई, तो हमारा प्रिंसिपल जो है 100x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 25,200 रुपये। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है, A sells an article to B making a profit of 1/5 of his outlets। A जो है वो B को एक सामान बेचता है और उस पर उसे 1/5 का मुनाफा होता है। आगे B उसी चीज़ को C को बेचता है और उसे 20% का मुनाफा होता है। C उसी चीज़ को 600 रुपये में बेचता है और उसे 1/6 का लॉस होता है। तो आपको बताना है कि A की जो प्राइस थी वो कितनी थी। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, A है, B है, C है और D है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो A का कॉस्ट प्राइस है वो 100x है
अब ये बी को कितने पे बेचता है, 1/5 के प्रॉफिट पर। 1/5 कितना होता है, 20% के बराबर होता है। तो इसे कितने में मिलेगा, 120x में। अब बी क्या करता है कि सी को 20% पे बेच रहा है, तो 120 का 20% कितना हो जाएगा, 24। तो सी को कितने में मिलेगा, 144x में मिलेगा। अब ये क्या करता है कि ये डी को बेच देता है। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने डी को। तो जब डी को बेचता है तो ये कितने में लेता है, ये 600 रुपये में लेता है। ठीक है, 600 रुपये में लेता है और इसे 1/6 का लॉस होता है। अब 1/6 जो होता है वो कितने % के बराबर होगा, 1/6 का लॉस हो रहा है, यानी कि ये हमारे पास 1/6 है। तो 1 हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, और 6 हमारे पास क्या हो गया, सीपी हो गया। तो एसपी कितना होगा, एसपी हमारा 5 होगा। और 5 की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है, 5 की वैल्यू है 600। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 की वैल्यू हो जाएगी 720, यानी कि यहाँ पे ये जो सी है ये हो जाएगा हमारा 720। और प्रश्न के अकॉर्डिंग 720 किसके बराबर है, 144x के बराबर है। 720 जो है वो 144x के बराबर है। x की वैल्यू निकल के आ गई, हम x हो गया हमारे पास 5। तो हमने माना क्या था, 100x माना था, तो ये कितना हो जाएगा, 500। 100 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, ऑप्शन बी 500 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। रमेश बॉट 10 साइकिल्स फॉर ₹500 ईच। रमेश ने 10 साइकिल खरीदी और एक साइकिल की कीमत 500 रुपये है। ही स्पेंड 2000 ऑन द रिपेयर ऑफ ऑल साइकिल्स। और जितनी भी 10 साइकिल उसने खरीदी थी उसके रिपेयर पे उसे 2000 रुपये खर्च करने पड़े। ही सोल्ड 5 ऑफ देम फॉर ₹750 ईच एंड द रिमेनिंग फॉर ₹550 ईच। उसने 5 750 रुपये प्रति की दर से बेच दिए और बाकी बचे हुए 550 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेच दिए। तो हमें बताना है कि उसे गेन या लॉस हो रहा है और कितने का हो रहा है। ठीक है, चलिए 10 साइकिल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे। सीपी कितना है, सबसे पहले तो उसने 10 साइकिल खरीदी और एक साइकिल की कीमत 500 रुपये है, तो ये टोटल हो गया 5000, प्लस इसमें हमने 2000 रुपये रिपेयरिंग के लिए लगाया है, तो ये हमारे पास हो गया 7000 रुपये, यानी कि आपका टोटल सीपी आ गया 7000। ठीक है, अब एसपी निकालते हैं। तो पहले तो उसने क्या किया कि 750 के रेट से बेचे हैं, तो 750 के रेट से उसने 5 बेचे हैं, और फिर जो बचे हुए 5 थे वो 550 के रेट से बेचे हैं। 550 × 5, तो ये टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल जो हमारा एसपी है वो आ जाएगा 6500। अब आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, तो हो क्या रहा है, हमें लॉस हो रहा है। और कितने का, तो लॉस हो रहा है हमें, ये कितना कम है, इससे 500 कम है। 500/7000 × 100, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 50/7, यानी कि ऑप्शन डी लॉस ऑफ 71/7% का हमें लॉस हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, A कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड B कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय A। ठीक है, A जो है वो किसी काम को 18 दिन में करता है, B उस काम को उससे आधे समय में यानी कि 9 दिन में करता है। देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। तो जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में काम का कितना हिस्सा वो कर लेंगे। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कितना आ गया, 18। ये क्या आ गया हमारा, 18 हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, एफिशिएंसी देख लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की एफिशिएंसी हमारे पास 1 होगी और बी की एफिशिएंसी हमारे पास 2 होगी, यानी ए एक दिन में 1 काम करता है और ये ए है हमारे पास, ये बी है, और बी एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और ये टोटल काम का कितना भाग है, 3/18, यानी कि 1/6, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3, यानी कि द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क। रेट ऑफ वर्किंग यानी कि एफिशिएंसी EA/EB हमें दिया गया है, ये कितना है, 2/3, और हमें क्या बताना है, टाइम टेकन यानी ये वो कितना समय लेंगे, TA/TB। ठीक है,
तो आपको पता है कि एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एफिशिएंसी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। एफिशिएंसी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है TA/TB। अब ये कितना हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज 3:2। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 3:2 है। इफ 20% ऑफ द बॉयज एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, द परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलर होल्डर्स आर। एक कक्षा में, एक स्कूल में मैंने बताया आपको कि लड़के और लड़कियों की जो रेशियो है वो 3:2 है। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, बॉय और गर्ल, ठीक है, का रेशियो हमें दिया हुआ है बॉय, और ये 3:2 है। चलिए मान लेते हैं कि ये 300 है और ये 200 है, इतना हमने मान लिया। इफ़ 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 25% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, अगर 20% लड़के और 25% लड़कियाँ स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं, यानी उन्हें छात्रवृत्ति मिली हुई है, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। तो आपको परसेंटेज बताना है उन बच्चों का जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले कितने बच्चे हैं, जो 20% बॉयज़ जो हैं वो स्कॉलरशिप होल्डर हैं, तो 300 का 20% कितना हो जाएगा, 300 का 20% हो जाएगा 60, और लड़कियां कितनी स्कॉलरशिप होल्डर हैं, 25% लड़कियां, तो 200 का 25% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, यानी कि इतने जो बच्चे हैं ना ये स्कॉलरशिप होल्डर हैं। तो 300 में से 60 को हमने माइनस किया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, तो टोटल स्कॉलरशिप होल्डर बच्चे कितने हैं, 110, यानी 110 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप मिली हुई है। और टोटल बच्चे कितने हो गए, टोटल बच्चे हो गए 500, 500 में से 110 को हमने माइनस कर दिया, ये कितना हो गया, ये हो गया 390, यानी 390 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है। इसका हमें परसेंटेज निकालना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 390 बाई टोटल बच्चे हैं हमारे पास 500 × 100। इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर हमारे पास निकल के आएगा 78%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ट्रेन पासेस 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ्स 800 and 400 मीटर इन 100 सेकेंड्स एंड 60 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। एक ट्रेन है जो दो अलग अलग ब्रिजेस को, एक की लंबाई 800 मीटर और एक की लंबाई 400 मीटर है, उसको क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी ये आपको बताना है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई L है, तो वो L + 800 वाली ब्रिज को S स्पीड से 100 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। दूसरे केस में L + 400 है, 400 मीटर वाली ब्रिज जो है वो S किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से या S मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 60 सेकंड में पार करती है। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, S से S कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास ये 6 कैंसिल, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 5। आगे इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर ले तो L की वैल्यू जो आएगी वो 200 मीटर आएगी, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी एंड 42% इन इंग्लिश। इफ 17% फेल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स। एक परीक्षा में 52% बच्चे जो हैं वो हिंदी में फेल करते हैं, 42% बच्चे जो है वो इंग्लिश में फेल करते हैं। अगर 17% ने दोनों में फेल किया है तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स का परसेंटेज हमें बताना है जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ठीक है। चलिए इसको वेन डायग्राम से करते हैं। ये 1 और ये 2, ये हमारे पास है इंग्लिश, ये हमारे पास है हिंदी। इसमें कितने बच्चे फेल हुए हैं, इसमें 42% बच्चे फेल हुए और इसमें 52% बच्चे फेल हुए। वो बच्चे कितने हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, यानी कि ये एरिया वाले बच्चे, ये हैं 17%, ठीक है। तो ऐसे बच्चे कितने हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। सो 42 एंड 52 हमारे पास हो गया 94, ठीक है। अब
अब 94 हो गया ये, और ये 17 जो है ये दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हैं, तो 17 हमने इसमें से कर दिया माइनस, ये आ गया हमारे पास 77। अब टोटल कितने बच्चे होंगे, टोटल हमारा परसेंटेज 100 में से हमने 77 माइनस कर लिया, हमारे पास आ गया 23%, यानी कि ऑप्शन सी 23% बिल्कुल सही जवाब है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, द बैटिंग एवरेज फॉर 40 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन। एक क्रिकेट प्लेयर की 40 इनिंग्स का जो एवरेज है, औसत है, वो 50 रन है। हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 172 रन। उसकी जो अधिकतम स्कोर है और न्यूनतम स्कोर है, उनका अंतर 172 रनों का है। इफ़ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर सबसे ज़्यादा जिसमें रन बनाए हैं और सबसे ज़्यादा कम जिसमें रन बनाए हैं उनको हटा दिया जाए, तो 38 जो इनिंग्स बचे उनमें उनका औसत 48 रन का होगा। तो हाईएस्ट स्कोर ऑफ प्लेयर, यानी कि प्लेयर की सबसे अधिकतम जो स्कोर रही है वो क्या रही है, ये हमें बताना है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले तो 40 इनिंग्स में 50 का एवरेज है, तो टोटल रन्स कितने बनाए उसने, 40 इनिंग्स में 50 का एवरेज है, तो टोटल रन उसने बनाए 2000। ठीक है, अब दो, यानी कि एक वो जिसमें सबसे ज़्यादा उसने किया और एक वो जिसमें उसने सबसे कम स्कोर किया, उनको हटा दे तो 38 इनिंग्स का स्कोर कितना होगा, 38 इनिंग्स का स्कोर होगा 38 × 48 यानी कि 1824। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर होगा उसका लोएस्ट स्कोर प्लस हाईएस्ट स्कोर, क्योंकि वही दोनों को हटाया गया। अंतर कितना आ गया, लोएस्ट और हाईएस्ट स्कोर का अंतर आ गया हमारे पास 176। लोएस्ट स्कोर और हाईएस्ट स्कोर का जो जोड़ है वो 176 है, और अंतर हमें कितना दिया है 172, हाईएस्ट और लोएस्ट का 172। अब इसको इक्वेट करके हम आराम से ये पता कर सकते हैं कि तो L हमारा, H हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा हमारा 174 और लोएस्ट हो जाएगा हमारा 2, तभी ये दोनों केसेस पॉसिबल है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो उसने स्कोर किया है वो है ऑप्शन डी 174 रन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, डिस्काउंट ऑफ सीरीज 15%, 20% एंड 30% इज इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। 3 डिस्काउंट है, 15%, 20% और 30%, और बताना है हमें कि एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर कितने के होंगे। सो इसे आप x + y/xy वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। एक और तरीका है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, 15% कितना होता है फ्रैक्शन में, ये होता है 3/20। 20% कितना होता है फ्रैक्शन में, ये होता है 1/5। और 30% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 3/10। ठीक है, तो पुरानी कीमत क्या थी 20 रुपये, 3 का डिस्काउंट दिया तो नई कीमत हो गई 17 रुपये। पुरानी कीमत 5 रुपये, 1 का डिस्काउंट दिया 4 रुपये। पुरानी कीमत 10 रुपये, 3 का डिस्काउंट दिया 3 रुपये। इसको इक्वेट कर ले, ये कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पे 4 से 5। ठीक है, अब आगे हमारे पास, यहाँ हमारे पास बच गया 250, यहाँ हमारे पास बच गया 119, और इसका अंतर ही तो क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट कितने का मिला, डिस्काउंट मिला हमें 131 रुपये का। अब 131 परसेंटेज में कितना है, 131/250 × 100, ये हमारे पास निकल के आया 52.4%, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपने इस पर प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें और आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस पेपर के साथ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।